वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। 17,600 के नीचे आया निफ्टी। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस और एचडीएफसी लिमिटेड ने बनाया दबाव। मिड कैप में मामूली सी हरियाली। ज्यादातर सेक्टर्स में आज खरीदारी का मूड। मेटल में सबसे ज्यादा तेजी। जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांत, हिंदुस्तान कॉपर 2% ऊपर। केमिकल, तेल गैस और पावर में भी रौनक। नतीजों से पहले इन्फोसिस के शेयर में सुस्ती। चौथी तिमाही में डॉलर रेवेन्यू करीब 3.25% बढ़ने का अनुमान, लेकिन मार्जिन और बड़ी डील्स पर दिख सकता है दबाव। मुंबई और महाराष्ट्र वालों के लिए महंगाई का एक और झटका। महानगर गैस ने सीएनजी, पीएनजी के दाम बढ़ाए। सीएनजी 5 रुपए किलो महंगी होकर अब पहुंची 72 रुपए पर। पीएनजी के दाम भी 4.5 रुपए पर एससीएम बढ़े। तो अभी हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि बाजार बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव हो गया है। सेंसेक्स इस समय एकदम फ्लैट 5-7% नीचे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी हो गया था। मिड कैप बहुत मामूली सा एकदम सुस्त कारोबार है। छुट्टी के मोड में है लोग शायद, और चूँकि खबरें भी दुनिया भर से जो बहुत अच्छी नहीं है इसलिए, लेकिन मार्केट एक फ्लैट टू नेगेटिव जोन में कामकाज करता हुआ दिख रहा है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा है। 1828 शेयर्स में तेज़ी है। 849 शेयर्स में गिरावट है। 2.1:1 का रेशियो यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट आप कह सकते हैं कि आप बेहतर है यहाँ पे। और इंडाइसेस में अगर आप देखें तो दबाव कहाँ से बनता दिख रहा है। पेंट कंपनियों की तरफ से, एचडीएफसी की तरफ से, टाइटन, टीसीएस, डिवीज लैब, हीरो मोटो, मारुति, ये सब थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मजबूती आ रही है ऑयल ओएनजीसी वजह से। यूपीएल, जेएसडब्ल्यू और आईओसी से शेयर्स में थोड़ी 2-3% की तेज़ी है। वहाँ से मूड थोड़ा सा बेहतर होता हुआ यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। फ्यूचर्स में भी टॉप गेनर के तौर पर चंबल फर्टिलाइजर फिर से 4% ऊपर। खबरें हैं कि शायद फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए कुछ खबर आ सकती है। हालांकि चंबल फर्टिलाइजर बहुत समय से लगातार तेज़ी के माहौल में है। यूपीएल में भी तेज़ी है, दीपक नाइट्राइट में तेज़ी है। तो ऑयल एंड केमिकल वाले स्टॉक्स में थोड़ी मजबूती यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन वीकनेस में फिर स्ट्राइड फार्मा फ्यूचर्स में लीड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कमजोरी है। ट्रेंड आज नीचे है। 2% की वीकनेस ट्रेंड में भी आती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं, आपके सवालों के जवाब लेंगे। आज हमारे आपके सवालों के जवाब देंगे ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट गौरव बिस्सा। गौरव, स्वागत है आपका। छुट्टी का मूड लग रहा मार्केट ने बना लिया है पूरी तरीके से और एकदम फ्लैट खड़ा हुआ है। तो बताइए, इस पेंडुलम में इधर उधर किस साइड में आप ट्रेड लेंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने क्लाइंट्स को मॉर्निंग में तो बैंक निफ्टी सेल करने की सलाह दी थी और उसका एक फर्स्ट इमीडिएट टारगेट आ चुका है। अगर आप निफ्टी के अगर आप देखेंगे तो एक चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। कल हमने एग्जैक्टली चैनल सपोर्ट से एक बाउंस बैक लिया था और उसके मिडवे आके हमने वहाँ पे अभी थोड़ी गिरावट देखने मिल रही है। तो जब तक ये 17,660-70 के नीचे है निफ्टी फ्यूचर्स, एक बार रीअटेम्प्ट कर सकता है ये 17,500 तक के लेवल्स को। तो यहाँ पे थोड़ा अगर उछाल दिखने मिलती है 17,600 के ऊपर तो सेल की सलाह रहेगी। यहाँ पे बड़ा इसमें मैं नहीं कहूँगा कि बड़ी फॉल इसमें देखने मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक चैनल का जो सपोर्ट है, फॉलिंग चैनल का सपोर्ट, उसको एक बार रीअटेम्प्ट कर सकता है उसको टेस्ट करने का। वहाँ पे एक बार रिव्यू करना होगा कि आगे और कैरी करें या पोजिशंस उसमें हल्की की जाए। बट यहाँ पे जो रुझान जो है आज के लिए थोड़ा, या अगले 1-2 घंटे के लिए थोड़ा वो सॉफ्ट ही है। 1-2 घंटे के लिए रुझान सॉफ्ट है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर व्यू होगा? बैंक निफ्टी में इससे बेहतर पैटर्न था इन टर्म्स ऑफ शॉर्टिंग का। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी अगर आप 30 मिनट्स या आवर्ली अगर चार्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस स्विंग हाई जो था एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वहीं से आया था। 38,096 प्रीवियस स्विंग हाई था। आज का हाई पे अगर आप देखेंगे तो 38,094 का था। वहीं से हमें गिरावट देखने मिली है। तो यहाँ पे भी रुझान जो है वो सॉफ्ट ही है, लेकिन फ्रेश शॉर्टिंग के लिए मौके यहाँ पे नहीं है क्योंकि ऊपरी लेवल्स पे काफी अच्छा एक ट्रेंड था। वहां से 200-300 पॉइंट एक बार नीचे गिरने देख चुके हैं। यहाँ पे मैं फ्रेश शॉर्टिंग की नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है वो फिलहाल वीक ही है। स्ट्रक्चर वीक है लेकिन शॉर्ट की सलाह नहीं है। निफ्टी में 1-2 घंटे के लिए नरम रुख रख सकता है, उसके बाद लेकिन चूंकि बहुत ही डल सा सेशन होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो इस वजह से आपको वैसी ही रणनीति बनानी चाहिए। गौरव, कोई स्टॉक रडार पे है कि आपके जो आज कम से कम आज के लिए ट्रेड में बने हो?
देखिए, अभी भी सीमेंट स्पेस अगर आप देखेंगे तो सिलेक्टिवली वहाँ पे थोड़ा एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर अभी भी कायम है। उसमें अगर आप देखेंगे लार्ज कैप में तो एसीसी एक है जहाँ पे अगर आप देखेंगे हावली चार्ट्स वगैरह दिखते हैं, तो राइजिंग ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट आपको देखने मिलेगा। तो एक स्विंग लो बना था 2150 का, उसके स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। और ये अगर सस्टेन अगर हो जाता है तो फिर से जो प्रीवियस हाई था 2260 2270, वो एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी भी जूस बचा है, स्टीम बची है सिलेक्टिव सीमेंट नेम्स में, तो यहाँ पे आप एसीसी में नजर बनाए रख सकते हैं। एसीसी में पोजीशन ली जा सकती है। सीमेंट स्पेस में ये स्टॉक उनको अच्छा दिख रहा है। 2187 रुपये 85 पैसे का इस समय प्राइस इसका चल रहा है। चलिए अब कुछ सवाल लेते हैं अपने दर्शकों के। अनिल मनोहर मुंबई से हमारे साथ हैं। अनिल जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार। मेरे पास गति लिमिटेड के 1500 शेयर है, मैंने 183 पे लिए थे, और इंडस टावर के मेरे पास 2000 शेयर थे, तो मैंने इंडस टावर के मैंने 218 पे लिए थे। अगर आप बता सकते कि गति तो काफी 2-3 महीने से कंसोलिडेटेड हो रहा है, तो अभी थोड़ा कुछ न्यूज आई है इसका ऑल कार्गो के साथ, तो उसके बारे में मुझको पूछना। ओके गौरव, गति 183 पे बाई किया इन्होंने 1500 शेयर, क्या राय बनती है इस पे? ये गति अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ तो डेली और वीकली चार्ट्स में एक गिरावट देखने मिली है, एक रैंडम पॉइंट से वापस एक अपसाइड हमको देखने मिला है। तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। यहाँ पे जो इनके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में सुझाऊंगा वो होगा 155 का। इसके नीचे अगर जा रहे हैं तो आप एक बार एग्जिट कीजिए। 155 आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, तो यहाँ पे सस्टेन अगर होता है, जो सबसे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको देखने मिली है पिछले कुछ हफ्तों में, तो यहाँ पे और ट्रांजिशन देखने मिल सकता है। तो 155 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं। और इंडस टावर में क्या करना चाहिए? इंडस टावर का अगर मैं डेली चार्ट अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे काफी अच्छी गिरावट हमको देखने मिली है, और सभी मेजर मूविंग एवरेज है 55, 89, 200 ये उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से या तो एग्जिट कर लीजिए, कोई उछाल अगर देखने मिलती है तो, या फिर 195 के स्टॉप लॉस रखिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा नहीं है। जब तक स्टॉक जो है ये 245 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, ये इसका जो बायस वो नेगेटिव रहेगा, तो कोई भी उछाल अगर देखने मिलती है तो एग्जिट के मौके ढूंढिए। उछाल में इंडस टावर से भी एग्जिट करना चाहिए था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, नमन जी है धनबाद से। नमन जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। सर मुझे 2 शेयर के बारे में जानकारी चाहिए थी सर। पहला है सर एमआरएफ सर। मैंने 65,000 में सर 30 पीस बाय किया सर। ओके, तो मुझे इस मंथ का क्या टारगेट आ सकता है सर? 1 महीने का व्यू है सर एमआरएफ पे, तो टारगेट बता सकते हैं सर? नमन भाई पहले तो ये बताइए 65,000 रुपये वाला शेयर हाँ, खरीदने के पीछे क्या रीजन थे? कोई मतलब खास वजह कि आपने इसको चुना? नमन, नमन आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है। गौरव, एमआरएफ में 65,000 रुपये के भाव पे 30 शेयर खरीदे इन्होंने और 1 महीने का व्यू ले रहे हैं, क्या राय होगी आपकी? देखिए यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट अगर देख पा रहा हूँ तो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी जो रेजिस्टेंस है वो आपको देखने मिल रहा है 69,500 के करीब में। तो ये इनके लिए टारगेट हो सकता है ये मंथ का। तो ये इनके लिए जो अगर ये होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ से और 1500-1800 पॉइंट और यहाँ से आपको देखने मिल सकते हैं। 3% आप कहिए आपको यहाँ से देखने मिल सकता है, वो मेरे लिए लक्ष्य होगा। इतना हाई टिकट साइज का शेयर और इतना इलिक्विड काउंटर, देखिए 1681 शेयर ही ट्रेड हुए हैं अब तक। ट्रेडिंग के लिए बहुत सेंस नहीं बनता कि आप 1 महीने की ट्रेडिंग के लिए एमआरएफ को लेके चले। एनीवे खैर उनकी मर्जी है। एनवी कात्याल जी हैं दिल्ली से। कात्याल जी नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार नीरज जी। जी मेरा सवाल है सर, मैंने कोटक बैंक की कॉल ली है 1840 रुपए की, अप्रैल की 50 रुपए पे, तो क्या रिव्यू होगा सर? गौरव सर बताइए। 1840 की कॉल है इनके पास। देखिए सबसे पहले तो अगर आप कोटक बैंक के चार्ट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ऊपर में 1835 के ऊपर ही काफी इसका एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, और इसके ऊपर जब तक ये नहीं पार करता है, सस्टेन नहीं होता, यहाँ पे बाय करना उसका सेंस नहीं बनता है। तो मैं इनके लिए सलाह यही दूंगा मैं कि अगर
1790 1792 अगर ये लेवल टूटता है तो एक बार आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि फिर ऊपरी लेवल्स पे आपको काफी सारा हर्डल देखने मिल जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा अगर एंड ऑफ डे तक अगर ये उसको उछाल देखने नहीं मिलती है तो भी आप एग्जिट कीजिए, आपको 4 दिन का टाइम लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें जो बाइंग होनी चाहिए वो 1840 के ऊपर सस्टेन हो, उसके बाद ही होनी चाहिए। यहाँ पे अगर कोई उछाल देखने मिलती है तो एग्जिट के मौके होंगे। ऑलरेडी थोड़ा नुकसान तो कर चुके हैं और 4 दिन और निकल जाएंगे, उसके बाद टाइम डिके भी होगा, तो बेहतर है ये निकल लेंगे गौरव। देखिए एंड ऑफ डे तक इंतजार कीजिए, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि स्ट्रक्चर अगर इतना बहुत ज्यादा खराब हो वैसा नहीं है, बिकॉज ये मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, इसके लिए रुझान जो है वो थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन कोई अगर उछाल देखने मिलती है एंड ऑफ डे तक, अगर बैंक निफ्टी में उछाल आ रहा है, कोई आ रहा है, तो इनको बेटर एग्जिट के मौके देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर इन एंड ऑफ डे तक मूवमेंट नहीं आता है तो एक बार एग्जिट करना ही बेहतर होगा। ओके, तो एंड ऑफ द डे और वेट कर लीजिए, चूंकि जो पुट कॉल में जो लोग ट्रेड करते हैं ना, उनको थोड़ा सा टाइम का जरूर ध्यान रखना चाहिए, और अगर बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं हुआ तो फिर आपका पैसा खर्च हो जाएगा। नासिक से माही हमारे साथ हैं, माही मानकर। माही जी सवाल पूछिए। नमस्ते सर, महेश मानकर। जी। सर जी, मैंने वोडाफोन आइडिया लिया है 10 रुपया 90 पैसे 380 शेयर। हाँ, क्या मैं उसको 2 से 3 साल रख सकते हैं सर, चलेगा? 2 से 3 साल। और वोडा आइडिया हाँ जी। 10 रुपये 80 पैसे वोडाफोन बने। आइडिया। हाँ, समझ गया सर। गौरव बताइए, 2-3 साल के लिए अगर इसको रखे कोई, तो बड़ा सा चार्ट में दिखता है कि इनको फायदा हो जाएगा? देखिए इसके अगर मैं मंथली चार्ट देख पा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो ऊपरी लेवल से 100 रुपए के आसपास जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, वो मंथली चार्ट्स पे एक बार उसको बदलते हुए देखने मिल रहा था। जो लोअर हाई लोअर लो का सिलसिला था, से अभी ये हायर हाई हायर लो का सिलसिला है। तो इनके लिए जो स्टॉप लॉस है वो 4 रुपए 50 पैसे का होगा या 4 रुपए 60 पैसे का होगा, और ये बने रह सकते हैं 2-3 साल का अगर इनका व्यू है, एक बार बने रह सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल जो है कंसोलिडेशन चालू है। कोई भी अगर मंथ की क्लोजिंग इसकी अगर 15-16 के ऊपर आती है तो काफी तेजी से ये जो है वो 30-35 के लिए लक्ष्य के लिए छू सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब नहीं है, बने रह सकते हैं, इस पे बने रह सकते हैं, खराब नहीं है। राहुल चड्डा ने ट्विटर पे सवाल पूछा है चोला होल्डिंग के लिए। चोला होल्डिंग बॉर्डर 6665 665 रुपये पे लिया है 2000। गौरव, चोला क्या कहते हैं आप? चोला मंडला में देखिए चोला का अगर मैं डेली चार्ट तो मैं देख पा रहा हूँ तो उसमें कुछ भी इतना कुछ खास नहीं नजर आ रहा है, एक रेंज में ही अटका हुआ है। इसके अगर मैं फिर वीकली चार्ट देखूंगी, वहां पे कुछ अगर देखने मिले तो वहां पे एक बाउंस पे मूविंग एवरेज से 89 एक्सपेंशन में से बाउंस पे देखने मिला है, तो आप उसी को स्टॉप लॉस बना लीजिए 600 रुपए का। 600 रुपए नीचे अगर जा रहा है तो आप उसको एक बार एग्जिट कीजिए। ये अगर होल्ड होता है तो एक बार अटेम्प्ट कर सकता है 700-700 के लिए, वहां पे एक बार रिव्यू कर सकते हैं। इसमें जो ब्रेकआउट आएगा वो 750 के ऊपर क्लोजिंग आता है, उसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा। जब तक ये नहीं होगा एक रेंज में, एक दायरे में ये ट्रेड होता नजदीक नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इनके लिए होगा वो 600 का होगा। गौरव, इनका चोला होल्डिंग का एक बार दिखाइए, चोला होल्डिंग का स्टॉक दिखाइए। चोला मंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग। हाँ 660 का चल रहा है, वही है ना इनका? हाँ 658, हाँ ये वाला। इस पे तो वही जी मैं वही कहूँ, वही चार्ट अगर आप देखिए ना तो इसमें आपको 600 का मैं स्टॉप लॉस हो जाऊंगा, क्योंकि इसमें 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग है जो 602 की है, वहीं से एक बाउंस पे हमको देखने मिला है। और इसमें अगर आप वीकली चार्ट अगर देख पाएंगे तो उसमें 750 तक का जो लेवल है वहां पर 2 बार एक गिरावट हमको देखने मिली है। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फ्रेश एक ब्रेकआउट्स आपको देखने मिल जाएंगे, काफी तगड़े ब्रेकआउट्स होंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक दायरे में ये ट्रेड होकर देखना नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे आप 602 या 605 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, और ये अगर सस्टेन हो गया तो एक बार 700 का अटेम्प्ट किया जा सकता है इसमें। ओके, एक और सवाल सर, अंजलि बत्रा जी ने सवाल लिखा है कि टीवी टुडे के 30 शेयर इन्होंने खरीदे थे, 3 साल से होल्ड कर रही हैं। ये दिखाइए जरा टीवी टुडे का क्या इस वक्त चल रहा है। और इनका मानना है कि बहुत मामूली सा इनको प्रॉफिट हो रहा है। अभी 410 पे खरीदा था, 415 चल रहा है, 5 रुपए मिले इनको 3 साल में। रुकेगी, निकले? मेरे हिसाब से यहाँ पर रुकना चाहिए। देखिए जो अगर मैं इसके वीकली चार्ट देख पा रहा हूँ तो एक स्विंग हाई से जो बनाया था 379 का, उसके बाद में उसको ब्रेकआउट दिया, उधर रिटेस्ट करके फिर सस्टेन के ऊपर जा रहा है। तो ये जब तक ये 380 के लेवल होल्ड कर रहे हैं, एक बार स्टॉक जो है वो 450 के लेवल टेस्ट कर सकता है। वहां पे आप चेले पर एग्जिट कर लीजिए या फिर वहां पे रिव्यू कीजिए। यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं, इस पे बने रह सकते हैं। अंजलि थोड़ा और रुकिए, हो सकता है आपको इसमें प्रॉफिट हो ही जाएगा, 3 साल से आप होल्ड करके हैं। गैब्रियल का स्टॉक देखिए सर, मयंक शराफ ने 10,000 शेयर खरीद रखे हैं गैब्रियल इंडिया के,
120 के प्राइस पे है और लेना चाहते हैं ये, और ले लें क्या? देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो कुछ काफी तगड़े मैं चार्ट का हूँ वैसा मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। वीकली इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये सभी मेजर मूविंग है जिसके नीचे ही फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जब तक ये 130 सस्टेन नहीं करेगा इस मूवमेंट में आपको देखने नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। लेकिन फ्रेश एंट्री के इसमें सलाह नहीं दूंगा मैं। इनके लिए जो स्टॉप लॉस जाऊंगा वो 111 का होगा। ओके, 111 पे आए तो आप इसमें फ्रेश एंट्री करिएगा, अदरवाइज अभी आप रुकिए। अनिल बंसल जी हैं चंडीगढ़ से। अनिल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। बंसल साहब आवाज आ रही है आपको? सर सवाल पूछिए सर। सर मेरे पास BHL के हैं 200 शेयर्स 240 की परचेज पे। BEL के? हाँ जी BEL के। हाँ BEL के 240 पे 240 के हिसाब से 200 है मेरे पास। हाँ ठीक है गौरव, 240 पे 200 BEL, अभी 247 है, बताइए क्या करें? देखिए इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैंने पे शेयर भी किया था चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में, बहुत लंबा कंसोलिडेशन नहीं है लेकिन एक मल्टी मंथ कंसोलिडेशन के बाद ही ये स्टॉक जो है ये ब्रेकआउट दिया। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इसमें अच्छा था, फॉलो वॉल्यूम्स इसमें देखने मिले हैं। तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं और आपका जो स्टॉप जाऊंगा वो 230 का होगा। और ये अगर होल्ड हो गया तो आपको ये 265 तक के लेवल्स एक बार देखने मिल सकते हैं। ओके 265 देख सकते हैं। गौरव बंसल, गौरव जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। गौरव नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मेरा नाम गौरव है। मेरे पास बजाज फाइनेंस के 3 शेयर हैं 7289 की खरीद पर। तो मैं सर शॉर्ट टर्म के लिए, सर मेरा इन्वेस्टमेंट है 2-3 महीने के लिए। मैं सर जानना चाहता हूँ कि क्या आउटकम्स हो सकते हैं अच्छे। शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है 2-3 महीने का? जी सर। गौरव बताइए भाई, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, 7306 इस समय प्राइस चल रहा है, क्या करना चाहिए? इन्होंने बजाज फाइनेंस के ऊपर, बजाज फाइनेंस, हाँ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में देखिए अगर आप देखेंगे ना सर तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ऊपर में एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है जहाँ पे 7450 7500 का, लेकिन ये मेजर मूविंग एजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और एक दायरे में सीमित है फिलहाल। यहाँ पे आप एक बार बने रह सकते हैं क्योंकि 7000 में काफी एक अच्छा सपोर्ट उभरते हुए आ रहा है। उसके स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। ये अगर सस्टेनेबल होता है तो पहला अटेम्प्ट जो है ये 7500 के लिए करेगा। 7500 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो डायरेक्ट जो हर्डल है वो 8000 के ऊपर है। तो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब एट दिस स्टेज तो लग नहीं रहा है, इसमें आप बने रह सकते हैं। ओके तो गौरव इसमें होल्ड करिए, बने रहिए, 8000 तक जा सकता है। अच्छा एक टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट, इस पर एक सवाल पूछा इन्होंने, रमन ने। 60 शेयर्स हैं इनके पास। टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट दिखाइए एक बार। 779 का प्राइस इनके पास है। 779, हाँ ठीक है, थोड़ा सा फायदा है इनको। गौरव इसको रोकना चाहिए इनको, टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट? ये शेयर में बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ पे एचएमओ के हिसाब से भी काफी अच्छा एक सेटअप उभरते हुए आ रहा है। इनको जो स्टॉप लॉस आएगा वो थोड़ा सा यहाँ से नीचे आएगा, 760 के आसपास का आएगा। 760 के नीचे अगर जाता है तो आप एग्जिट कीजिए। ये अगर सस्टेन हो गया तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिल सकती है क्योंकि जो 1100 1150 सिलसिला शुरू हुआ था लोअर हाई लोअर लो का, वो बदल के भी हायर लो बन रहा है। तो अप ट्रेंड में स्टॉक जरूर है, तो यहाँ पे अगर बने रहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट आपको देखने मिल सकता है। ओके अच्छा बैंक निफ्टी दिखाइए एक बार डॉक्टर साहब। एक सवाल है, इन्होंने पूछा है 37,800 की कॉल ऑप्शन, 37,763, 37,800 की कॉल ऑप्शन लिया इन्होंने 219 पे। गौरव अब ये कह रहे हैं कि वो फंस गए क्या ये? कि जैसे हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि आज का अगर आप बैंक निफ्टी का भी देखेंगे तो एक हर्डल था, काफी स्ट्रॉन्ग एक हर्डल से रिजेक्शन देखने मिला है। जब तक और ये दायरे में है, यहाँ पे अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो कल का जो सपोर्ट था वो भी एग्जैक्टली 37,400 का, वहीं से पिछली बार भी बाउंस पे देखने मिला था। तो एक दायरे में ट्रेड करा, जब रेंज में है तो आपको चाहिए तो आप यहाँ से 37,800 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और वो उसके नीचे अगर ज्यादा तो आप एग्जिट कीजिए। ये होल्ड कर लीजिए, कोई उछाल अगर देखने मिलती है तो आप एग्जिट के मौके ढूंढिए क्योंकि जब तक यहाँ पे क्लोजिंग 38,100 के ऊपर आवेली क्लोजिंग है, 30 मिनट क्लोजिंग नहीं आती है, फ्रेश बाइंग का इसमें कोई रीजन देखने नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 37,800 फ्यूचर्स का रखिए, उसके नीचे अगर जाता है अपने कॉल ऑप्शन को एग्जिट कीजिए। ओके विराज कार कोलकाता से हैं। विराज जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए।
विराज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, विराज की आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पे लेते हैं। इन्फोसिस, आज आने हैं नतीजे, तो अमित शर्मा जी जानना चाहते हैं कि लूं या न लूं। 1735 पे लेने लायक है क्या नतीजों से पहले? एक मतलब बहुत रिस्की बैट है ये, और वो भी 4 दिन की छुट्टी के दौरान। जी बिल्कुल, और एज अ थंब रूल मैं इवेंट के पहले बाय करने की सलाह देता नहीं हूँ। अगर अपॉर्चुनिटी हमेशा आती रहती है, स्टॉक मार्केट में काफी सारे स्टॉक है, काफी सारे इंडेक्स है, तो अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। रिस्क लेके जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, मैं प्राइस देके कुछ बता भी दूं, कल को नतीजे क्या आएंगे वो मैं उस पर कमेंट कर भी नहीं पाऊंगा, मेरी क्षमता नहीं है फंडामेंटल्स की। तो यहाँ पे मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ रिजल्ट्स के पहले या कोई मेजर इवेंट के पहले, तो वो लिहाज से थंब रूल के हिसाब से मैं अवॉइड करूंगा यहाँ पे बाय करना। बिल्कुल, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इवेंट अगर होने वाला है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो उससे पहले आप इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहते हैं? अच्छा गौरव, कुछ जो फ्यूचर्स या का डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से अंबुजा सीमेंट में लॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं, क्या करंट प्राइस पे एंट्री करना चाहिए? देखिए काफी अच्छा सेटअप है अंबुजा सीमेंट का। यहाँ पे मैं सलाह नहीं दूंगा बाय के लिए, तो ऊपर में दूंगा। ये 370 पार अगर करता है तो आप बाय कीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 364 का होगा। स्टॉक जो है ये एक बार 380 384 के लेवल से आपको दिखा सकता है। ओके, ओएनजीसी में भी लॉन्ग बन रहे हैं, इसमें क्या करना चाहिए? ओएनजीसी में मैं कहूँगा यहाँ पे फिलहाल अवॉइड कीजिए यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम जरूर अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और फॉलो बाइंग की जरूरत है। 175 की इमीडिएट हर्डल है काफी स्ट्रॉन्ग वाला, ये सस्टेन अगर हो जाता है तो इसके ऊपर आप सस्टेन हो रहा है तो आप बाय कीजिए। जब तक ये नहीं है एक बार अवॉइड करना बेहतर होगा। बिरला सॉफ्ट कल की 7% की गिरावट के बाद अभी भी इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे शॉर्ट बनते हुए दिख रहे हैं, और बिरला सॉफ्ट इस वक्त 1.27% कमज़ोर है, 454.65 पे ट्रेड कर रहा है। गौरव, बिरला सॉफ्ट ये लगातार गिरता रहा है और कल भी गिरा, आज भी गिर रहा है, क्या शॉर्ट बन जाएगा इसमें क्या? मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। देखिए कल जो इसने पैनिक लो बनाया था 425 के बाजू में जो पैनिक लो बनाया था, उसके बाद में ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और एक रिकवरी जहां से हमको देखने मिली टुवर्ड्स 475, वहीं से गिरावट भी फिर देखने मिली। तो एक 475 425 ये दायरे में ट्रेड कर रहा है। जो साइड का ये दायरा टूटता है वो डायरेक्शन आप ट्रेड कर सकते हैं। अबव 475 बाय, बिलो 425 सेल। जब तक ये नहीं होगा ये आपके इनसाइड बाय जैसे बनते रहेगा। गौरव, चंबल फर्टिलाइजर पे हमको याद है कि हम लोगों ने कई बार बात की है, कई बार इस पे चर्चा हुई है, और इस स्टॉक ने काफ़ी बार बाइंग दिखाई है, और आज भी लगभग वैसा ही ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर्स में आइए तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं, और स्टॉक थोड़ा सा बड़ा चार्ट दिखाइए ना इसका, 6 महीने 3 महीने 1 साल वाले, तो बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें बना है। क्या अभी भी दमखम इसमें बाकी है क्या? देखिए मोमेंटम है स्ट्रॉन्ग और रुझान भी पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं सलाह नहीं दूंगा कि 485 486 से काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। जो प्रीवियस डेली चार्ट अगर आप देखेंगे, प्रीवियस स्विंग हाई जो बनाया था वो आपका 485 का था। वहां से हमने देखा कि 485 वाला 350 360 तक चला गया, और वहां से एक वापस वी शेप रिकवरी देखने मिली है। तो जब तक यहाँ पे जो क्लोजिंग है 485 के ऊपर नहीं आता है, ये लेवल्स पे मैं बाय की सलाह दूंगा। बाउंड डिक्लाइन जरूर है स्टॉक है, लेकिन करंट लेवल्स पे अवॉइड कीजिए। 12 महीने में 111% का रिटर्न दिया गौरव ने, तो मान लीजिए किसी ने 8 महीने पहले लिया होता, 200-250 रुपए में लिया होगा, उसके लिए राय ये होगी कि वो निकल जाए? बिल्कुल एग्जैक्ट मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ पार्शियल क्वांटिटी बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 45 की मिनट हर्डल अगर आप देखिए, जो प्रीवियस कल का अगर रिजेक्शन देखेंगे तो वो 485 से हमको देखने मिला है। तो ये 2 रिजेक्शन कैंडल्स हमको 485 पे देखने मिल चुके हैं, तो इसके ऊपर अगर जाएगा तो काफी तगड़ी एक अपसाइड हमको देखने मिल सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जो इनके लिए किसी ने अगर बाय किया नीचे लेवल्स पे, तो जो सुझाऊंगा वो है 440 का। 440 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। करंट क्वांटिटी पे, करंट लेवल्स पे आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, और बाकी ट्रेल कर लीजिए 440 पे। 440 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा, और अगर आप पहले से काफ़ी इन्वेस्टेड हैं तो थोड़ा इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल में स्टॉक डबल से ज़्यादा मुनाफा आपको दे चुका है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। ब्रेक लेंगे यहाँ पे, लेकिन ब्रेक पे जाते हुए आपको ज़रूर याद दिलाएंगे कि जो NSE और CNBC आवाज़ की एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की मुहिम है, उसके तहत आपको जब भी आप कोई
फॉर्म भरें अपना तो KYC का, तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी जो एप्लीकेबल क्लॉज हैं उनको भरें, और जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे या तो NA लिखें या उसमें क्रॉस का निशान बनाएं, क्योंकि अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो कोई और आपकी तरफ से उसमें कुछ कर देगा तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर आएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब KYC फॉर्म आप भरें तो पूरा भरें और उसकी एक साइंड कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। फिलहाल इसमें इतना ही, कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।